जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी, अदालती महाजराई नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान का एतराफ़। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। जनरल बाजवा ने कहा रूस जाना चाहिए। नवंबर से हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हुई, इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई। अमरीकी धमकी के बाद इत्तेहादी भी उनके साथ मिल गए। अदालतें इसलिए खुली थीं क्योंकि आपने आइन पर हमला किया। मरीम औरंगजेब का वार। कहा तोशाखाना पर डाका डाला गया, इसका जवाब कौन देगा। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और उनके हवारियों की चोरी पकड़ी गई। इमरान खान के जराइम के तमाम सबूत दस्तावेजी शक्ल में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। पीटीआई के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। अपोजिशन का इंतखाबी अमल का बॉयकॉट। पीटीआई कारकुनों की मुबैना बदतमीज़ी के खिलाफ ऐवान में शदीद एहतजाज और वॉकआउट। आधी रात को अदालत खोलने का सवाल करने वालों को चीफ जस्टिस का जवाब। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के मुहाफिज हैं, किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आइन की हिफाजत पर हमें गालियां दी गईं, लेकिन फिर भी अदालती फैसले देते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्टेब्लिशमेंट ने दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी। हमें अदालती महाजराई नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान का एतराफ़। कहते हैं नवंबर से हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हुई। अमरीकी धमकी के बाद इत्तेहादी भी उनके साथ मिल गए। एस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई। जनरल बाजवा ने कहा हमें रूस जाना चाहिए। सदर आरिफ अलवी का गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे पर काम जारी रखने का ग्रीन सिग्नल। बरतरफी की समरी का फैसला होने तक अपने फराइज अंजाम देते रहे, सदर मुमलिकत की हिदायत। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का मुकाम गवर्नर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का केस नहीं बनता। सदारती रेफरेंस के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन पर आर्टिकल 62(1) का इतलाक होना चाहिए। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि सियासतदानों में हिम्मत होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिफा करें। 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे करके अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दी जाती है। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, इसीलिए हमने नोटिस लिया। आइन की हिफाजत पर हमें गालियां दी गईं, लेकिन फिर भी अदालती फैसले देते रहेंगे। पार्टी से इनहराफ रुकने असेंबली के हल्फ की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 63A से ताहयात नाहिली हुई तो आर्टिकल 95 की क्या अहमियत रह जाएगी। कुछ लोग चाहते हैं इनहराफ की इजाजत हो, कुछ चाहते हैं ना हो। पार्लियामेंट ने ताहयात नाहिली का वाज़े नहीं लिखा, जानबूझकर नहीं लिखा गया या गलती से नहीं लिखा गया। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है। पार्लियामेंट को खुद तरमीम करने दें। वो तो पिच पे लेट गया हुआ है। वो कहता है कि मैं ये मुल्क नहीं चलने दूंगा क्योंकि मुझे जो है रात को अदालत लगा के निकाला गया। पहली तकरीर में जो है वो मुख्तलिफ अदारों के ऊपर भी उन्होंने अटैक किए, जिसमें अदलिया भी शामिल थी। कल की तकरीर में थोड़ा सा उन्होंने कंसिलिएटरी आवाज़ें जो है उनकी आवाज़ में जो है एक कंसिलिएशन थी। गैर मुल्की फंडिंग लेने वाला हमें इंपोर्टेड का ताना दे रहा है। चोर मचाए शोर का सिलसिला बंद होना चाहिए। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है रात को अदालतें लगा कर निकाला गया। हमें नया मैंडेट लेना चाहिए, जितना जल्द हो सके अवाम के पास आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बलूचिस्तान में मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ BNP का कौमी असम्बली से वॉकआउट। PP की रुकन असम्बली नफीसा शाह की तहरीक इंसाफ का ऐवान में वापस आने की दावत। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बुध को होगा। कागजात नामजदगी कल जमा कराए जाएंगे, शेड्यूल तैयार।
सदर आरिफ अलवी का गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा को ओहदे पर काम जारी रखने का ग्रीन सिग्नल। बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक अपने फराइज अंजाम देते रहें, सदर मुमलिकत की हिदायत। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकील को 5,000 रुपये जुर्माना। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होने का ऑर्डर पेश नहीं कर सका। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब। अपोजिशन का इंतखाबी अमल का बायकॉट जश्न। PTI कारकुनों की मुबैना बदतमीजी के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर का हुकूमती अरकान को इंतबाह, अरकान के साथ बदतमीजी पर इस्तेहकाक कमेटी बना दी। ये मंसूबा जो कि बदकिस्मती से 4 साल तात्तुल का शिकार रहा, PTI के दौर में हमारे जो दफा के अखराजात हैं वो भी अब कर्जों से हम उसको पूरा करते हैं। लाहौर में जो ऑरेंज लाइन जो एक तोहफा है चीन का, किस तरह तात्तुल का शिकार करवाया गया PTI के वकीलों ने लाहौर हाई कोर्ट में, कि मैं इंशाल्लाह कभी आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा। और रमज़ान शरीफ में ये मुसाफिर जो हैं वो फ्री जाएंगे, उनको पर टैक्स नहीं होगा, कोई उनको टिकट नहीं देनी पड़ेगी। मेरे तेज काम करने से इमरान खान को घबराहट होगी। अवाम की घबराहट खत्म हो चुकी है। PTI के दौर में दिफा के अखराजात भी कर्जे लेकर पूरे किए गए। झूठ का साथ देना है या वादों की तामील का, कौम से कभी गलत बयानी नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह पर खिताब। माह रमज़ान में शहरियों के लिए मुफ्त सफ़र का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईदुल मालिकी का दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का तजारत, सरमायाकारी, स्ट्रैटेजिक के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर। इमरान खान हुकूमत से जाने के बाद भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। उन्हें कल अदालतें ठीक, आज बुरी लग रही हैं। इमरान खान ने अवाम का बुरा हाल किया है। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोले, क्या बुज़दार को हटाने के लिए भी बाहर से साजिश हुई? आपसे करप्शन खत्म करने का वादा किया, क्या इसमें भी बैनुल अक़वामी साजिश हुई?